अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं शौक के बारे में। हमें पता होना चाहिए शौक क्या होता है। हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं शौक की। अब हम देखते हैं जो शौक होता है ये क्रिटिकल कंडीशन होती है। कौन सी क्रिटिकल कंडीशन होती है? जिसमें सडन ड्रॉप इन ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी, यानी कि बॉडी में जो ब्लड जो होता है उसमें ब्लड फ्लो जो होता है उसमें अचानक ही ड्रॉप हो जाता है। शॉक जो होते हैं वो रिजल्ट होते हैं ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, हीट स्ट्रोक की वजह से की हो सकता है, ब्लड लॉस की वजह से भी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है। यानी कि शॉक जो होता है ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें सडन ड्रॉप होता है ब्लड फ्लो में बॉडी के ज़रिए। और इसमें जो ये किसकी वजह से हो सकता है? ट्रॉमा हो गया, किसी कोई भी हीट स्ट्रोक हो गया, ब्लड लॉस और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद ये शॉक जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद जो होती है जब नर्व्स इफ़ेक्टेड होती हैं एक इलेक्ट्रिक शॉक से, जब नर्व्स इफ़ेक्ट होती है तो इसके नतीजे में जो होते हैं पेन होती है, टिंगलिंग होती है, नंबनेस होती है, वीकनेस और डिफ़िकल्टी मूविंग लिम्ब होती है। इनकी शॉक क्या होता है? शॉक जो होता है ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें सडन ड्रॉप हो जाता है ब्लड फ्लो में बॉडी के ज़रिए। और शॉक जो होता है ये ट्रॉमा की वजह से होता है, हीट स्ट्रोक की वजह से होता है, ब्लड लॉस और एनालर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। और शॉक जो होते हैं नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये नर्व्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक शॉक्स से जो इफ़ेक्ट होती हैं वो कंसिक्वेंस होते हैं, इंक्लूड होते हैं पेंटिंग, टिंगलिंग, वीकनेस और डिफ़िकल्टी होगी, मूविंग और लिम्ब होगा। उसके बाद काजेज़ जो होती है शॉक की वो सीवर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो गया, मतलब एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है, ब्लड लॉस की वजह से भी हो सकता है, हार्ट के फेलियर की वजह से भी होता है, ब्लड इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, बर्न्स की वजह से हो सकता है। अब शॉक की इलेक्ट्रिक शॉक की काजेज़ कौन-सी होती हैं? जो इसकी काजेज़ में है एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ब्लड लॉस हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, ब्लड इन्फेक्शंस हो गया, डिहाइड्रेशन होगी, पॉइज़निंग होगी और बर्न्स होगी। उसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्पटम्स। साइन एंड सिम्पटम्स में देखते हैं लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीपी लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, अल्टर अलर्ट मेंटल स्टेट जो होती है उसमें चेंजिंग आ जाती है, इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड अल्टरनेस एंड अवेयरनेस हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है एंड स्लीपनेस आ जाती है। स्लीपनेस होती है उसमें कन्फ्यूजन होती है, बीपी लेवल कम हो जाता है, कोल्ड मोइस्ट स्किन हो जाती है, हैंड्स एंड फीट में भी ब्लू और पेल हो जाते हैं। जो मतलब वो हैंड और फीट होते हैं, हाथ और पाँव जो होते हैं वो ब्लू और पेल हो जाते हैं, वीक और रैपिड पल्स हो जाती है, रैपिड ब्रीथिंग हो जाती है एंड हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, डिक्रीज यूराइन आउटपुट हो जाता है, बीपी लेवल लो हो जाता है, मेंटल स्टेट अलर्ट हो जाती है, कन्फ्यूजन होती है, स्लीपनेस हो जाती है, हाथ और पाँव का कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है, वीक और रैपिड पल्स हो जाती है और ब्रीथिंग जो होती है वो रैपिड हो जाती है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है और यूराइन आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम टाइप्स पढ़ते हैं, इसमें 5 टाइप्स हम देखते हैं। सबसे पहले जो होती है कार्डियोजेनिक शॉक जो होती है हार्ट में प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। फिर हम देखते हैं हाइपर वॉल्यूम शॉक। हाइपर वॉल्यूम शॉक जो होती है वो कॉज्ड बाय टू लिटिल ब्लड वॉल्यूम होती है, यानी कि इसमें बहुत ही ब्लड वॉल्यूम जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। एनाफिलिक्टिक शॉक जो होती है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है। सेप्टिक शॉक जो होती है वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। न्यूरोजेनिक शॉक जो होते हैं कॉज्ड बाय डैमेज टू द नर्वस सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम में डैमेज की वजह से। सबसे पहले हम आगे इसकी एक्सप्लेन करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक जो होती है इसके नेम से ही ज़ाहिर है, यानी कि ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच योर हार्ट सडनली कैन नॉट पंप इनफ ब्लड, यानी कि जिसमें आपका जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप नहीं कर सकता, मीट यूर बॉडीज नीड, जो आपकी बॉडी को ब्लड की ज़रूरत होती है उसको आपका ब्लड जो होता है वो पूरा नहीं कर सकता। ये जो कंडीशन होती है मोस्ट कॉम ऑफन कास्ट में होती है सीवर हार्ट अटैक की वजह से होती है, बट नॉट एवरीवन हु हैज़ अ हार्ट अटैक। कार्डियोजेनिक शॉक जो होती है वो रेयर होती है। कार्डियोजेनिक क्या होती है? ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें आपका हार्ट जो होता है सडनली ब्लड को पंप नहीं करता, जो ब्लड आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है उसको वो पंप नहीं करता, और ये कंडीशन जो होती है हार्ट अटैक की वजह बनती है। बट नॉट एवरीवन हु हैज़ हार्ट अटैक हैज़ कार्डियोजेनिक शॉक। जिसको हार्ट अटैक होते हैं वो कार्डियोजेनिक शॉक नहीं रखता। उसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें जो होते हैं इंक्रीज कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, चेस्ट पेन एंड प्रेशर्स होता है। इसकी हम साइन और सिम्पटम्स देख लें, यानी कि जो इसकी कार्डिक आउटपुट होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, चेस्ट पेन एंड प्रेशर हो जाता है,
शार्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, पेल स्किन हो जाती है, कूल टू टच होती है, डिक्रीज मेंटल स्टेटस होती है, एरिथमियास हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैपोविलेमिक शॉक। हैपोविलेमिक शॉक मैंने पहले भी बताई, एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें सीवियर ब्लड और अदर फ्लूइड लॉस मेक्स द हार्ट अनएबल टू पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी होती है, यानी कि इसमें जो ब्लड लेवल होते हैं बहुत ही कम हो जाता है। ये एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें सेवर ब्लड और अदर फ्लूइड जो होते हैं लॉस जो होते हैं, वो हार्ट अनएबल होते हैं पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी। उसके बाद जो होते हैं सेप्टम। सेप्टम जो होती है इसकी एंजाइटी होगी, कोल क्लेमी स्किन होगी, कन्फ्यूजन होती है, डिक्रीज्ड नो यूराइन आउटपुट होगी, जनरलाइज्ड वीकनेस हो जाती है। कौन कौन सी होती है? एंजाइटी, कन्फ्यूजन, कूल और क्लेमी स्किन, डिक्रीज और नो यूराइन होती है, जनरलाइज्ड वीकनेस हो जाती है, पेल स्किन कलर हो जाता है, रैपिड ब्रीथिंग हो जाती है, स्वेटिंग हो जाती है, मॉइस्ट स्किन हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एनाफिलेक्सिस शॉक। ये जो ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, ये सेकंड्स या मिनट्स के लिए होता है। और उसके बाद जो इसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिलीज करते हैं फ्लूइड्स ऑफ केमिकल जो शॉक की वजह बनते हैं। ये जो टाइप होती है शॉक की, ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है और ये सेकंड्स और मिनट्स के लिए होती है। और इम्यून सिस्टम जो होते हैं फ्लूइड्स ऑफ केमिकल को रिलीज करते हैं जो शॉक की वजह बनती है। उसके बाद सेप्टम। सेप्टम जो होती है स्किन रिएक्शन जो होती है इंक्लूड्स हैव एंड इचिंग एंड फ्लश्ड और पेल स्किन। सेप्टम में जो होती है लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसकी सेप्टम बीपी लेवल कम हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ईयर्स वे एंड अ स्वॉलन टंग और थ्रॉट हो जाता है, विच कैन काज वीजिंग एंड ट्रबल ब्रीथिंग होती है, वीक एंड रैपिड पल्स हो जाती है, नोजिया हो जाती है, वोमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, डिजनेस और पेंटिंग हो जाती है। इसकी सेप्टम में जो होती है स्किन रिएक्शन हो गए, यानी कि जो स्किन होती है वो या पील स्किन हो गई, बीपी लेवल कम हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो गया, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ईयर्स वे एंड स्वॉलन टंग और थ्रोट विच कैन काज वीजिंग एंड ट्रबल ब्रीथिंग। वीक एंड रैपिड पल्स हो जाती है, नोजिया हो जाती है, वोमिटिंग या डायरिया देखने को मिलते हैं, डिजनेस और फेंटिंग देखने को मिलती है। सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक जो होती है इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें जो होती है ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स कर देते हैं टू अ डेंजरसली लो लेवल आफ्टर एन इन्फेक्शन। एक इन्फेक्शन के बाद जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो लो लेवल पे पहुंच जाता है, ड्रॉप कर जाते हैं। एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, मतलब ये जो सेप्टिक शॉक जो होती है ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से होती है। जब कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो ड्रॉप्स कर देता है, तो इसको हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। और एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन काज द इन्फेक्शन। कोई भी टाइप के बैक्टीरिया वो इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। फंजाई सच एज Candida, Candida and viruses can also be a cause. Although this is real, at first the infection can लीड टू अ रिएक्शन कॉल सेप्सिस होती है। सेप्टिक शॉक होते हैं वो ऐसी लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं, लो लेवल आफ्टर एन इन्फेक्शन हो जाती है। ये ना इन्फेक्शन के बाद जो होते हैं आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो ड्रॉप्स कर जाता है, और ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है। और फंजाई एंड सच एज कैंडिडा एंड वर्सेस कैन आल्सो बी अ कॉज, ऑल्दो दिस इज रेयर होती है। एट द फर्स्ट द इन्फेक्शन कैन लीड टू अ रिएक्शन कॉल्ड सेप्सिस। उसके बाद हम इसकी सेप्टिस में देखते हैं जो मेंटल स्टेटस होता है वो चेंज हो जाता है, फास्ट स्वेलो ब्रीथिंग हो जाती है, स्वेटिंग फॉर नो क्लियर रीजन होती है, फीलिंग लाइट हेडेड हो जाती है, शिवरिंग हो जाती है। सेप्टम जो है स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि पेनफुल यूरिनेशन फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कफ फ्रॉम निमोनिया हो गया। इसकी सेप्टम में होते हैं मेंटल स्टेटस चेंज हो जाते हैं, फास्ट ब्रीथिंग हो जाती है, स्वेटिंग हो जाती है जो क्लियर रीजन नहीं होती, फीलिंग लाइटनेड हो जाती है, शेवरिंग हो जाती है, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि पेनफुल यूरिनेशन होती है यूरिनरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन से, और कफ जो होती है फ्रॉम निमोनिया से होती है। उसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक जो होती है ये करेक्टराइज होती है जब ब्रेन में डैमेज हो जाता है, यानी कि आर्गन टिश्यू हैपर रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल सिंपैथेटिक कंट्रोल ओवर वेस्कुलर टूल। This critical condition often arises from the spinal cord injury and frequently occurs in the cervical and upper thoracic spinal cord, especially those above thoracic level। यानी कि ये जो होती है इसमें ब्रेन में डैमेज होता है, न्यूरोजेनिक शॉक इसके नेम से ही ज़ाहिर है। और ये क्रिटिकल कंडीशन जो होती है राइजेज होती है स्पाइनल कार्ड इंजरी से, जब स्पाइनल कार्ड इंजरीज होती हैं, और ये फ्रिक्वेंटली जो होती है सर्वाइकल होगी, अपर थोरेसिक स्पाइनल कार्ड में होती है। उसके बाद हम इसकी सेप्टम देखते हैं। सेप्टम में जो होते हैं लो बीपी हो गया, स्लो हार्ट रिदम हो जाती है, यानी ब्रेडी कार्डिया हो जाता है, हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, फ्लश्ड वार्म स्किन डेट गेट्स कोल्ड एंड क्लैमी लेटर होते हैं, लिप्स एंड फिंगर नेल्स डेट लुक ब्लू होते हैं। और इसमें जो होंठ और फिंगर्स के नेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लू दिखाई देते हैं, लाइक अ फुल कॉन्शियसनेस। और वो कॉन्शियसनेस नहीं होता, यानी कि वो अपने होश हवास में नहीं होता, उसमें होश हवास की कमी हो जाती है, बीपी लेवल कम हो जाता है, हार्ट रिदम स्लो हो जाती है, और
लिप्स एंड फिंगर्स नेल जो होते हैं वो ब्लू दिखाई देते हैं और उसकी लाइक ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, उसकी जो होश की हालत होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद होती है डायग्नोसिस। हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर, जैसे कि हम इसकी डायग्नोसिस लाइव्स के जरिए करते हैं। लाइव जो होते हैं सजेस्टेड ऑफ शॉक, जैसे कि इनके लिए हेपोटेंशन, टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया और अबनॉर्मल मेंटल स्टेटस हो गया, और क्लेमी एक्सट्रीमिटीज़, मोटर स्किन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपरलैक्टीमिया हो गई। इनके हम इसको लैब्स के जरिए इसके टेस्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, अबनॉर्मल मेंटल स्टेटस हो गया, क्लेमी एक्सट्रीमिटीज़ होगी, मोटेड स्किन होगी। थैंक यू सो मच।